ओके, तो अब अल्काइंस की कुछ बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अब तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि अल्काइंस का बिहेवियर एसिडिक होता है। वो एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है हम वो भी जान चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने अल्काइंस की कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी जो अल्कीन के सिमिलर होती हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शंस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, चाहे एडिशन ऑफ हैलोजन हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, या फिर कोई और रिएक्शन हो। क्योंकि इनमें भी पाई बॉन्ड होता है तो इन अल्काइंस में भी उसी तरीके से एडिशन हो सकता है जैसे कि अल्कीन्स में होता है। तो ठीक उसी तरीके से एक और केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ये प्रॉपर्टी अल्कीन्स के पास भी होती है और अल्काइंस के पास भी होती है। ये प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हम लोग याद कर पा रहे होंगे कि रिएक्शन हम लोग अल्कीन्स के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं, वही मार्कोवनिकोव एडिशन वाली रिएक्शन है ये। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड ये HX मॉलिक्यूल, ये X क्लोरीन या ब्रोमीन होता है प्राइमरीली। तो हमारे पास एक अल्काइन है, इसको HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर से मार्कोवनिकोव एडिशन होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे जाके ब्रोमीन लग जाएगा जिस पे लेसर हाइड्रोजन हो। खैर यहाँ तो दो ही कार्बन है तो दोनों में से किसी पे भी लग सकता है। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ के एक कार्बन पे मैंने ब्रोमीन लगाया है और दूसरे पे हाइड्रोजन, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में भी अभी भी एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे फिर से HBr के साथ रिएक्ट करा सकते हैं और ये रिएक्ट होता भी है। तो इसको फिर से HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं और हम देखेंगे कि प्रोडक्ट फिर से यही बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर से एक बार मार्कोवनिकोव एडिशन फॉलो होगा। क्या हम देख पा रहे हैं? ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन उस कार्बन पे जाके लगेगा जिस पे लेसर हाइड्रोजन हो, और इन दोनों में से लेसर हाइड्रोजन इस कार्बन पे है तो इसीलिए ब्रोमीन फिर से इसी पे जाके लगा, तो ब्रोमीन लग गया और इधर ये CH3। तो बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि रिएक्शन हो सकती है, यानी कि दो बार मार्कोनिकोव एडिशन होगा। हर बार हर चीज़ इसमें दो बार होती है क्योंकि अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है और इसमें दो पाई बॉन्ड होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन अल्कीन शो कर सकते हैं वो सारी केमिकल रिएक्शन अल्काइन भी शो कर सकते हैं। बस अंतर यह है कि दो बार करते हैं, क्योंकि इनमें दो बार पाई बॉन्ड है तो दो बार टूट सकता है। तो ये रिएक्शन एक बार फिर से वैसी रिपीट हुई कि एक बार मार्कोनिकोव एडिशन से ये बना और फिर मार्कोनिकोव एडिशन से ये बना। फिर से ब्रोमीन इन दोनों में से उस कार्बन पे लगा जिस पे लेसर हाइड्रोजन हो, तो इस पे एक ही हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन इस पे चला जाएगा और हाइड्रोजन इस पे। सिंपल रिएक्शन है, इस तरह से रिएक्शन होती है। इसमें एक चीज़ याद ये रखनी है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसमें हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे दो लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई कंपाउंड होता है तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। डाइहैलाइड तो इसलिए क्योंकि दो हैलोजन है एक ही कंपाउंड में, और जेमिनल उसको कहते हैं जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हों। हमने विसिनल डाइहैलाइड समझ लिया है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता था? ऐसा डाइहैलाइड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसपे दो हैलोजन हो लेकिन दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हो, एक पे ही ना हो, उसको विसिनल कहते हैं। और अब हम एक और तरह का डाइहैलाइड पढ़ रहे हैं, एक दूसरी तरह का डाइहैलाइड देख रहे हैं, वो है जेमिनल। तो ये याद रखना है आपसे कि जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म होता है जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों, तो इस केस में जेमिनल डाइहैलाइड बना। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। लेकिन ये भी वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसी अल्कीन्स की होती है। हम लोग अल्कीन के केस में भी एडिशन ऑफ वाटर नाम की केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं। वहां पे भी देखा था कि अल्कीन्स में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। तो यहां पर भी ठीक वैसे ही होगा। यहाँ पर अल्काइंस हैं तो अल्काइंस रिएक्ट करेंगे। अल्काइंस रिएक्ट विथ H2O इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। इस बार लेकिन याद रखना है कि इस बार जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जो कैटलिस्ट हमें यहाँ चाहिए होता है, वो है HgSO4। Hg मर्करी है तो मर्करिक सल्फेट, HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। तो हम देख सकते हैं कि एक अल्काइन है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है जैसा कहा गया है उसकी प्रेजेंस में। यहाँ हीट करना पड़ता है और ये टेम्परेचर अगर हम याद रख सकें तो अच्छा होगा। 333 केल्विन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे अगर इसकी प्रेजेंस में वाटर के साथ इस अल्काइन मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और H2O का हमें पता है कि ये H प्लस और OH माइनस में खुद डिसोसिएट होता है। ये OH माइनस उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसपे लेसर हाइड्रोजन हो। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर तो दोनों ही जगह एक एक हाइड्रोजन वाले कार्बन है तो किसी पे भी लगा सकते हैं। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और एक पे OH दूसरे पे H लगाएंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। फिर हमारे ध्यान में आ रहा होगा कि हर चीज़ अल्काइन में दो बार होती है, तो एक बार फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हैं तो शायद फिर से रिएक्शन हो जाए। बिल्कुल, ये अगर ध्यान में आ रहा है हमारे तो बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसा कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि इससे पहले कि ये वाटर के साथ फिर रिएक्ट करे, खुद ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में नहीं रह पाता, ये बनते ही किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
और वो जो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। एक ये बात अगर ध्यान से हम समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इसको एक चीज़ थोड़ा ध्यान से रखेंगे, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अगर हम ये याद रख लें कि HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं इसको वाटर के साथ तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा और इस तरह से ये प्रोड्यूस होगा एक पाई बॉन्ड टूट के। अब होता यह है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है इसमें हम देख सकते हैं कि इस कार्बन पे OH लगा हुआ है, ये एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और वही कार्बन डबल बॉन्डेड भी है एक और कार्बन के साथ, यानी उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी है और उसी पे OH भी लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये कंपाउंड इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है दूसरी फॉर्म में। और दूसरी फॉर्म क्या होती है उसको याद रखेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, वो बनाने का तरीका हम अगर सीख लें तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो OH है इसका H+ यहाँ से निकाल देना है, यानी OH है ना, यहाँ से H हटा देंगे, यहाँ से पाई बॉन्ड हटा देंगे, यहाँ पे वो H आके लगा देंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल समझें। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बना था, तो OH में से H हटा के इस H को इस कार्बन पे लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे, जब ये पाई बॉन्ड इधर से टूटेगा। तो एक्चुअल में यही होता है कि जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो इसका ये पाई बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और इधर से H+ आयन उसकी वजह से आकर के इस पे लग जाएगा और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं एक बार बना के दिखाता हूं तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से कि यहां से H हटाना है, इस पे H लगा देना है, तो ये CH2 का क्या बन जाएगा, CH3। डबल बॉन्ड था लेकिन वो टूट गया था तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये C, इस कार्बन के साथ हम देख सकते हैं कि एक H तो लगा ही हुआ है, मैं उसको H को नीचे अभी लिख देता हूँ। इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, इसी के साथ H लगा हुआ था लेकिन वो H टूट के अब इसके साथ लग गया है। मैंने कहा कि उसके बाद इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बनता है प्रोडक्ट। ये एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं भी OH ग्रुप नहीं रहा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की बजाय अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है और ये जो प्रोसेस हुई ना, ये प्रोडक्ट अपने आप इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमेराइजेशन, इसे हम कहते हैं टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन एक फिनोमिना है जो ऐसे कुछ कंपाउंड्स में देखा जाता है, जैसे कि इसमें देखा जा रहा है कि जब कभी भी कार्बन पे OH हो और वही कार्बन डबल बॉन्डेड भी हो तो इस कार्बन में टॉटोमराइजेशन होकर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, या कीटोन होता तो कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता था। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ, उस एग्जांपल से चीज़ें शायद थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ये प्रोपाइन मॉलिक्यूल मैंने लिया, 3 कार्बन का प्रोपाइन है, इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जैसा कहा गया उनकी प्रेजेंस में 333 केल्विन पे हीट करके। तो फिर से मार्कोनिकोव एडिशन होगा, H2O टूटेगा, इसका जो OH है वो लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगेगा, तो यानी बीच वाले कार्बन पे लगेगा, पाई बॉन्ड टूट के, और इस पर हाइड्रोजन लगेगा। ये बनना चाहिए, बिल्कुल यही बनता है, लेकिन इसमें फिर से टॉटोमराइजेशन हो जाएगी। टॉटोमराइजेशन का तरीका अभी जैसा हमने ऊपर देखा था, एक बार फिर से वही अप्लाई करते हैं। क्या होगा इस बार, फिर से पाई बॉन्ड जैसे है ना, ये यहाँ से दूर इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि जिस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड लगा होता है वो टूट करके दूर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। उधर की तरफ नहीं आएगा जिस पे OH लगा है, उससे दूर वाले कार्बन पे चला जाएगा और यहाँ से H हट के उस पे चला जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं रिपीट करूँ फिर से, पाई बॉन्ड टूट के उस पे जाएगा, यहाँ से H टूट के उस पे जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहा, उस पर एक H आ गया था तो CH2 का क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, बस बात खत्म। इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट बना। तो ये हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है और ये कीटोन हो गया, ये एक कीटोन हो गया। तो कभी एल्डिहाइड या कभी कीटोन हो जाता है, लेकिन टॉटोमराइजेशन हमेशा होगा। तो टॉटोमराइजेशन होने से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। याद रखेंगे टॉटोमराइजेशन कब होता है, जब कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी लगा हो और उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो, तो हमेशा उसमें टॉटोमराइजेशन नाम का ये प्रोसेस होगा और उस टॉटोमराइजेशन से कुछ एल्डिहाइड या कीटोन जैसा बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में बस एक यही छोटी सी चीज़ थी याद रखनी है, और हम देख सकते हैं फर्दर ये रिएक्शन नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें एक ही बार मार्कोनिकोव एडिशन हुआ, क्योंकि मार्कोनिकोव एडिशन एक ही बार होने के बाद जो बना वो उस फॉर्म में नहीं रह करके तुरंत कन्वर्ट हो गया, टॉटोमराइज हो गया, टॉटोमराइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। इसमें आगे रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है,
टॉटोमराइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे टॉटोमराइजेशन एक तरह का आइसोमराइजेशन है, टॉटोमर्स होते हैं वो आइसोमर्स ही होते हैं, बट सीबीएसई के सिलेबस में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं की गई है, इसीलिए हम इस वीडियो लेक्चर में अपने उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उन चीज़ों को ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर होगा। फिर कभी मौका मिलेगा क्लास 12th में जाएंगे तब हम इसको शायद डिटेल में देख पाएँ एक बार। अभी के लिए ये प्रॉपर्टी याद रखनी है सिर्फ इस तरह से। एक बार और अगर इस वीडियो को रिवाइंड करके सुने तो शायद और क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट अब एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दो प्रॉपर्टी हमने देखा अभी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर। इस तरीके से अब लास्ट एक केमिकल प्रॉपर्टी और है, उसको समझते हैं। ये प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन, ठीक जैसे अल्कीन में होती है। अल्कीन में पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ा था, इथीन से पॉलीथीन बनना या किसी भी अल्कीन का पॉलीमर बन जाना। तो यहाँ पर भी अल्काइंस में भी ये पॉलीमराइजेशन होता है, लेकिन अल्काइन में पॉलीमराइजेशन दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। दोनों ही हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर और साइक्लिक क्या है, डायरेक्टली सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि एक इथाइन मॉलिक्यूल है, इसके हम n मॉलिक्यूल्स लेते हैं यानी कि लार्ज नंबर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और फिर वही बात इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम लोग हीट कर रहे हैं इसको और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ऐसे ऐसे जो हज़ारों करोड़ों यहाँ पे जो हम लोग इथाइन मॉलिक्यूल लेंगे वो एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करेंगे, तो पॉलीमराइजेशन होगी। इसको लीनियर पॉलीमराइजेशन कहेंगे क्योंकि एक लंबी सी चेन बन रही है। तो किस तरीके से चेन बनेगी देख लेते हैं एक बार। इन दोनों के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था उसका एक पाई बॉन्ड तोड़ा और सभी इथाइन मॉलिक्यूल में यही होगा, उनके बीच का एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा और वो आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे इस तरह से। तो हम समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि ये एक इथाइन मॉलिक्यूल था, ये दूसरा इथाइन मॉलिक्यूल है, ये तीसरा इथाइन मॉलिक्यूल है, ऐसे जितने भी इथाइन मॉलिक्यूल होंगे चेन बना लेंगे एक लंबी सी, तो ये हमारा एक पॉलीमर बन जाएगा। और इस पॉलीमर का इस्तेमाल बहुत तरह के हमारे इंडस्ट्री में बहुत तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन हो सकता है। लेकिन ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है, स्ट्रेट चेन बना, इसमें स्ट्रेट ब्रांचेस बनी, स्ट्रेट लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनी है। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन समझना थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के लिए क्या कहा गया है, यही इथाइन मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे और इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, इस बार n मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, 3 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, और इसको हीट करना पड़ेगा हमको। हीट करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 873 केल्विन, टेम्परेचर याद रखेंगे 873 केल्विन, और इसको हीट करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब। आयरन ट्यूब मतलब आयरन ट्यूब होना चाहिए जो इतना हीटेड हो कि वो रेड और हॉट, मतलब इतना गर्म हो कि वो रेड कलर का हो, इसलिए इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब कह रहे हैं कि आयरन को जब हीट करते हैं तो रेड कलर का हो जाता है। तो उसमें से इसको पास करेंगे, ये इथाइन जो है ना, इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से आयरन की एक ट्यूब लेंगे, वो लेकिन बहुत ही गर्म होनी चाहिए ताकि लाल हो जाए, इस टेम्परेचर पे हीटेड होगा वो। इसमें से जैसे ही इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स को पास करेंगे या इथाइन मॉलिक्यूल को पास करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बेंजीन बना लेंगे। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझें, तीनों कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और बेंजीन बना लेंगे। हम देख सकते हैं कि एक इथाइन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, टोटल 3 इथाइन मॉलिक्यूल होंगे तो 2 + 2 + 2 6 कार्बन होंगे, और 6 कार्बन इसमें भी हैं बेंजीन में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग बन गई है और ये बेंजीन बन जाता है। इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही काम की मेथड है हमारे पास, बहुत बार कन्वर्जन के क्वेश्चंस में ये रिएक्शन काम आती है। तो क्या करते हैं, इथाइन हमने लिया, इसमें याद रखना है इथाइन ही लेंगे, इथाइन की जगह कुछ प्रोपाइन वगैरह ले लेंगे तो फिर बेंजीन नहीं बन पाएगा, रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगी। तो इथाइन लेते हैं, इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, यानी कि इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। यहाँ देख सकते हैं कि तीनों लिंक हुए हैं एक दूसरे से, एक रिंग बन रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं। चेन यहाँ भी बन रही है लेकिन साइक्लिक, वहाँ स्ट्रेट चेन बन रही थी इसीलिए वो लीनियर। तो ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन याद रखेंगे, खास के जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से एम्फसाइज करता हूँ, इथाइन मॉलिक्यूल को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इसी के साथ अल्काइन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट होती हैं। यह रही अल्काइन की सारी प्रॉपर्टीज़। इनको लर्न करना है, इनको नोट्स बना के बार बार ध्यान से लर्न करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर दिस।